Hello students, today we are going for solution chapter 2 the sound of the music। और पहले हम जो वेरी शॉर्ट वाले होते हैं वो करेंगे, फिर 30 वर्ड से करेंगे, उसके बाद 150 वर्ड से करेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वही सॉल्यूशंस हैं, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। और इसका आंसर आप लिखेंगे एवलिन वाज नॉट इवन 17 व्हेन शी वाज वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एडमिशन लेने के लिए गई। तो आपको याद होगा कितनी थी, 17 की। वो कंप्लीट नहीं थी 17 की। ठीक है, तो आप वो लिखेंगे कि नॉट इवन 17 completed। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज हर डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वाज इट कन्फर्म्ड, कि पहली बार कब किसी ने नोटिस किया उसके बहरेपन को, किसके, एवलिन के, और ये कंफर्म कब हुई। तो इसका आंसर है हर डीफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 ईयर ओल्ड, इट वाज कन्फर्म्ड बाय द टाइम व्हेन शी वाज 11। पहली बार कब उस पर ध्यान कब दिया गया, जब वो 8 साल की थी, और कब कंफर्म हो गया, जब वो 11 साल की हो गई। ठीक है, अब ये देखिए हम सेकेंड सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है हु हेल्प हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से, कि किसने एवलिन को मदद किया, किसके लिए, कि अपनी म्यूज़िक का जो उसका इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू रखे, और उन्होंने क्या किया और क्या कहा। तो इसका आंसर पढ़िए। रॉन फॉब्स हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। क्या नाम था, रॉन फॉब्स। उन्होंने सहायता की एवलिन को कि वो अपने म्यूजिक का जो इंटरेस्ट है उसको जिंदा रखे। ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड सेड, उन्होंने उसकी क्षमता को पहचाना और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उन्होंने क्या कहा कि केवल अपने कानों से महसूस मत करो, बल्कि अपने शरीर के किसी और अंग से इसको महसूस करने का प्रयत्न करो। और ये चीज़ उन्होंने कैसे शुरू किया, उन्होंने 2 डिफरेंट तरीके के ड्रम्स को बजाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर द विच एवलिन फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। और आंसर है एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, सी मेड म्यूजिक हर लाइफ एंड परफॉर्म्ड मेनी रेगुलर कंसर्ट्स। एवलिन ने क्या किया था, वो प्रिजन्स में फ्री कंसर्ट्स कर, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल में, प्रिजन्स मीन्स होता है जेल, और हॉस्पिटल मीन्स आप जानते हैं अस्पताल होता है जहाँ पे मरीजों को भर्ती किया जाता है। तो क्या करती थी वो, एक तरीके से समाज सेवा भी करती थी एवलिन। और चूँकि वो विकलांग थी, ठीक है, सॉरी दिव्यांग थी, तो उसी तरीके से वो चाहती थी कि जो कैदी हैं या जो लोग हैं, पेशेंट लोग हैं, जो किसी तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं, या जो कहीं भी अपनी लाइफ में डिस्पेयर है, तो उनको क्या देती थी, रेज ऑफ होप देती थी। ठीक है, और ये हमारा थर्ड पार्ट आ गया आंसर द क्वेश्चंस इन 2 और 3 पैराग्राफ्स, मतलब 100 और 150 वर्ड्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। ठीक है, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी। एवलिन बिकम डीप बाय द टाइम शी वाज 11 बट शी डिड नॉट गिव अप, she was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. Ron Forbes, a percussionist, spotted her potential. He asked her not to listen through ears but try to sense it some other way. She realized she could feel the higher drum from the waist up and the lower, and one of the waist down. Forbes repeated the exercises, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. She learns to open her body and mind it to sounds and vibrations. She herself explained, it pours in through every part of my body. It tingled in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she played on the xylophone, she could sense the sounds passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body, and on the wooden floor she used to remove her shoes so that the vibrations may pass. So the vibration may pass through her bare feet and up her legs. और ये देखिए पूरा क्वेश्चन
पूछ रहा है कि हाउ डज एवलिन हियर म्यूज़िक। तो इसमें पूरा जो हमने आपको पढ़ाया था चैप्टर में वही आंसर में लिखा हुआ है कि एवलिन ने बहरे होते भी इसने क्या किया, सी डिड नेवर गिव अप, उसने अपने सपने को नहीं छोड़ा। और वो कैसे, वो अपनी वेस्ट से, अपने बालों से, अपने चीक बोन से, अपने स्किन से, अपनी पैरों से, अपनी टांगों से, हर तरीके से, मतलब अपने पूरे होल बॉडी से क्या करती थी, म्यूज़िक को फील करती थी। और ये देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया, लॉन्ग आंसर वाला भी। ये पूरा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नोट डाउन करके इसको यहाँ पे ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।